वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान 2.0 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास हिंदी वर्णमाला से है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बगैर देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्णों के कितने भेद हैं? ए 10, बी 7, सी 2, डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए वर्णमाला, बी सर्वनाम, सी अक्षर, डी क्रिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वर्णमाला। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला किसे कहते हैं? ए शब्द समूह को, बी वर्ण समूह को, सी शब्द गणना को, डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका सही आंसर हो जाएगा डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? ए 44, बी 33, सी 52, डी 48। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए स्वर, बी वर्ण, सी व्यंजन, डी अयोगवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 6, लिप चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 7, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लूत क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी विसर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए स्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 9, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? ए संज्ञा, बी स्वर, सी व्यंजन, डी विसर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 13, सी 9, डी 10। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ए दीर्घ, बी प्लूत, सी हास, डी उपयुक्त तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, स्वरों का उच्चारण ए व्यंजन की सहायता से होता है, बी अनुस्वर की सहायता से होता है, सी अनुनासिक की सहायता से होता है, डी बिना किसी की सहायता से होता है। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिना किसी सहायता से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, स्वर किसका भेद है? ए संधि, बी समास, सी वर्ण, डी लिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है?
A11, B4, C7, D2। इसका सही आंसर हो जाएगा B4। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हाथ से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं A प्लुत स्वर, B गुरु स्वर, C मूल स्वर, D लघु स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा B गुरु स्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? बड़ा आ, बी छोटा ऊ, सी ए, डी ओ। तो इसका सही आंसर होगा ए बड़ा आ। अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए छोटा ए, बी बड़ा ए, सी बड़ा ओ, डी ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा ओ। क्वेश्चन नंबर 18। किन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वर, बी अनुनासिक, सी हास, डी फ्लूत स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लूत। क्वेश्चन नंबर 19। फ्लूत स्वर कौन सा है? ए औम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। इसमें ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? ए बड़ा आ, बी बड़ा ओ, सी बड़ी ई, डी बड़ा ए। तो इसका आंसर होगा डी, जो 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए बी सी डी। इनमें से कौन सा होगा संयुक्त स्वर? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए बड़ा आ, बी बड़ी ए, सी बड़ा ओ, डी बड़ा ओ। इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ, दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 23। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विवृत स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्धविवृत स्वर है। ए बड़ा ओ, बी बड़ा ए, सी बड़ा आ, डी छोटा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 25। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ए माँ, बी बा, सी ओ, डी आ। इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बड़ा आ। नंबर 26। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ए छोटा ऊ, बी छोटा आ, सी छोटी ई, डी बड़ी ई। इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन नंबर 27। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, अय्या आदि के उच्चारण किससे होता है? ए कंठ से, बी मूर्धन्य से, सी तालव्य से, डी ओठ से। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी तालव्य से। क्वेश्चन नंबर 28। जीवया के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं?
ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ए आ, बी बड़ा आ, सी छोटा ई, डी छोटा ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर डी छोटा ओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन ए छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऑप्शन बी रा और सा, ऑप्शन सी ए और बड़ा ए, ऑप्शन डी छोटा आ और बड़ा आ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी छोटा ए और बड़ा ए। नंबर 31, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ए ओ, बी ए, सी आ, डी छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बड़ा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा ए के उच्चारण में डैश और फिर डैश की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। ए छद तालु, बी इछु यसा तालु, सी कंठ तालु, डी दंत ओष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंठ तालु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी कंठ तालव्य, डी ओष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कंठ तालव्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, ओ किस प्रकार के वर्ण है? ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? ए संभावित, बी संभावना, सी संभव, डी संभावना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें डैश 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 कहते हैं। ए निर्नुनासिक स्वर, बी अनुनासिक स्वर, सी मौखिक स्वर, डी लुंठित स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर बी अनुनासिक स्वर। अगला क्वेश्चन नंबर 37, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ए वृत्ताकार स्वर, बी सवृत स्वर, सी अनुनासिक स्वर, डी निर्नुनासिक स्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्नुनासिक स्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध अवृतमुखी स्वर है? ए ई, बी बड़ा ओ, सी ओ, डी छोटा ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भाषा विज्ञान के दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? ए पक्ष विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी पक्ष संवृत। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ए प्लूत, बी हास, सी संयुक्त, डी द्वित्व। इसका सही आंसर हो जाएगा डी द्वित्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है। ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, डी अर्ध संवृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संवृत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ए 6, बी 8, सी 9, डी 7। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, स्वर तंत्रिका के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं? ए अक्षर, बी स्वर, सी व्यंजन, डी अनुस्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कौन उष्म व्यंजन नहीं है? सा, गा, सा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी गा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का, खा, भी, या, रा, सी, चा, जा, टी, टा, अड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा का और खा, कंठ ध्वनियाँ है। क्वेश्चन नंबर 48, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धया, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंठ। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं? ए पा, बा, बा, बी या, रा, ला, वा, सी का, गा, का, डी चा, छा, जा, झा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी का, खा, गा। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है? ए गा, बी ता, सी पा, डी चा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए का।